हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष चक्रधारी और आज की इस क्लास में पढ़ने वाले भाई क्या पढ़ने वाले हैं, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन गैसियस पार्टिकल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मैं बताया था भाई ये आप लोग का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर नीट वाले भैया को, जेई वाले भैया को ट्यूशन घुमाना है, यहीं से घुमाता है भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन घुमाता है भाई, अपने को उसमें घूमने की जरूरत है ही नहीं। मैं पढ़ा दिया, क्लियर, शॉर्टकट आंसर आ गया। बट आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करना है और वो प्रैक्टिस वाला सीरीज ना मैं लाने वाला हूँ, जल्दी लाने वाला हूँ, क्लियर है ना। थोड़ा सा मैं आगे चला जाता हूँ, कुछ वीडियोस में आप लोग को बना देता हूँ कि कैसे करते हैं। लगभग 2-3 वीडियो और अपलोड करता हूँ मैं, फिर हम लोग ना इसमें एक गेम खेलेंगे भाई, ठीक है ना। सीरीज वाला रहेगा, मैं 10 क्वेश्चन आप लोग को दूंगा और आप लोग क्या करेंगे भाई, उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है ना। साथ में मैं हिंट लिख दूंगा, क्लियर है, यस है भाई। चले तो देखिए भाई, ठीक है। सपोज एक क्या है भाई, वन पार्टिकल ऑफ CO2 है। क्या है, एक पार्टिकल CO2 का है। अब बताएं भाई कि इस एक पार्टिकल में कितने CO2 के मॉलिक्यूल है, कितने एटम है भाई, CO2 में कितने एटम है, ये आप लोग को बताना है भाई। एक पार्टिकल ऑफ CO2, कैलकुलेट दी टोटल एटम, क्लियर है, ये है, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा भाई, सर एक CO2 का मॉलिक्यूल है, हाँ है, ठीक है ना भाई। एक CO2 का क्या है भाई, मॉलिक्यूल है। वन पार्टिकल ऑफ CO2 है। तो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा भाई, कार्बन का एक एटम, एक कार्बन का दिख रहा होगा और 2 ऑक्सीजन का। तो टोटल कितने एटम हुए भाई, 3। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस एक पार्टिकल CO2 में 3 एटम है। क्लियर सी बात है, बात क्लियर है, हाँ भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आगे करने के लिए क्या लगाएंगे भाई, कौन सा मेथड लगाएंगे, हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे भाई। क्या मेथड लगाएंगे भाई, यूनिटरी मेथड हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चले इसी क्वेश्चन को मैं आगे ले जाऊं, बच्चे लोग ले जाओ सर, कहाँ ले जाओगे, बहुत दूर, जहां से आप लोग को आगे चलना है, ठीक है। नीट निकालना है, जेई निकालना है भाई। तो एक पार्टिकल CO2 में 3 एटम है, तो बताएं 2 पार्टिकल CO2 में कितने होंगे भाई, हाँ। तो क्या होंगे भाई, 2 इंटू 1 पार्टिकल ऑफ CO2 करेंगे तो क्या आएगा बताएं, 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2। अगर हमने इधर मल्टीप्लाई 2 का किया है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा बताएं बच्चे लोग, सर इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 एटम, क्लियर है। ये कहाँ पढ़े हुए हैं आप लोग, अरे 6 क्लास में है, 7th क्लास में है। अगर एक पेन का मूल्य 5 है तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा, एक पेन का मूल्य 5 रुपए, 10 पेन कितना होगा, जोड़िए जोड़िए जोड़िए। अगर 1 का 5, 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20, 5 का 25, तो 10 का 50। सेम वही वाला भाई, अगर 2 पार्टिकल CO2 का में 6 एटम आएगा तो 3 पार्टिकल CO2 में कितना आएगा भाई, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना भाई, 3 इंटू 1 पार्टिकल। तो क्या आएगा बच्चे लोग, 3 पार्टिकल CO2 के आएंगे। तो क्या होगा बताएं, इधर कितने आएंगे भाई, सर इधर 3 का मल्टीप्लाई, इधर भी तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। और ध्यान देना, ये जो लिखा हूं मैं ये चेंज नहीं किया हूं भाई, इसको मैं चेंज नहीं किया हूं, क्लियर है, मैं इसको चेंज नहीं किया हूं, ठीक है ना। इसको भी चेंज नहीं किया हूं भाई, देखें
जैसा था वैसा ही है। ठीक है, बस मैं पार्टिकल से बढ़ा रहा हूं भाई, इधर नंबर से बढ़ा रहा हूं पार्टिकल्स, इधर एटम भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पास 1 का 3 हो रहा है भाई, 1 का 3 1 का 3 ना, तो 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12, 5 का 15, 6 का 18, 7 का 21, ऐसे होगा ना भाई, 10 का 30 होगा। तो 10 का कितना होगा भाई, 10 का कितना होगा, बोलो बच्चे भाई, 10 इंटू 1 पार्टिकल ऑफ CO2 क्या होगा बताएं, 10 इंटू 3 एटम, 30 एटम होगा भाई। क्लियर है, 10 पार्टिकल में 30 एटम होगा। अगर एक में 3 है तो 10 में कितना होगा, 30। सिंपल सी बात है। आप लोग इतना आता है भाई, दुकान उकान जाते हैं आप लोग। क्लियर है, तो 100 पार्टिकल क्या होगा भाई, 100 इंटू 100 पार्टिकल कितना होगा भाई, 100 इंटू 1 पार्टिकल करेंगे तो क्या आएगा, 100 पार्टिकल क्या आएंगे, CO2 आएंगे। तो कितना होगा, इधर भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 100 का 100 इंटू 3 एटम, तो क्या आएगा बच्चों लोग, 300। अगर एक में 3 है, 2 में 6, 3 में 9, 4 में 12, 100 में 300 आएगा। क्लियर है, ऐसा है भाई। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, इतना नोट कर लिए आप लोग, नोट करें भाई। थोड़ा सा आगे मैं चलता हूं भाई, क्लियर है ना, यहां तक आप लोग को आ गया है, आगे चलते हैं। सुरेश नोट करे भाई, ठीक है, सुरेश, लक्ष्मी, लक्ष्मी हो गया, चले रफ कर दीजिए सर। ठीक है, सर को तो बस चाहिए रफ किया, कहाँ से किया, अरे नहीं हुआ सर, रफ नहीं हुआ तो बेटा ये रहा, हो गया रफ। अरे घूम क्या ऐसे गया, ठीक है, चलिए ये हो गया आप लोग का रफ बेटा लोग। ठीक है, चले, तो ऐसा था। तो अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल किसके हैं आप लोग के पास, कितने पार्टिकल है भाई, आप किसके हैं, CO2 के, तो कितने आप लोग के पास एटम होंगे बताएं, कितने होंगे भाई। तो सर आपने अगर इधर 6.023 इंटू 10⁻23 लिखे हुए हैं, तो इधर क्या करना पड़ेगा अपने को, 6.023 इंटू 10⁻3 लिखना पड़ेगा, और साथ में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है, 1 में 3, 2 में 6, तो इसको बोला जाता है क्या, यूनिटरी मेथड। ठीक है भाई, क्या बोला जाता है इसको, यूनिटरी मेथड। क्लियर है, इतना समझ में आप लोग को आया है, अगर नहीं आया हुआ है तो समझ जाओ। अगर 1 रुपये में 3 चॉकलेट आ रहा है, 2 में कितना आएगा, 6, 3 में कितना आएगा, 9, 4 में 12, 5 में 15, ऐसे आएगा ना बच्चे लोग। तो हमारे पास अगर इतना पार्टिकल है, तो इतने पार्टिकल से भाई, तो अगर है या इतने हमारे पास रुपीस है, 1 रुपये से 3, इतने रुपीस से जस्ट 3 टाइम ज्यादा आएगा। क्लियर है, चलिए बच्चे लोग, हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। चलिए ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आप लोग के लिए, अच्छा सा क्वेश्चन, जहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं भाई। ठीक है ना, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लूंगा, और उस बड़े से मॉलिक्यूल के में ना क्या क्या आप लोग कैलकुलेट करवा सकता है वो मैं डिस्कस करता हूं भाई। ठीक है ना, आप लोग को बताना है भाई। ठीक है ना, एक पार्टिकल है किसका, ग्लूकोज का, जानते हैं ना भाई ग्लूकोज, अरे इतनी बार बोल चुका हूं यार, ग्लूकोज 6 12 6। ठीक है, 6 12 6, घड़ी देखे ना भाई, घड़ी 6 12 6। ठीक है, ये 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो यहां से ना क्या पूछ सकता है आप लोग के पास, तो जो पूछेगा भाई मैं सीरीज कर दूं, तो पहला पूछ सकता है भाई टोटल एटम पूछ सकता है। ठीक है ना, टोटल एटम पूछ सकता है,
बताओ कितने एटम है टोटल, बताएं बच्चों लोग। कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6। कितना होगा बच्चों लोग, 12 एटम होगा, 12 हाँ 24 होगा ना अभी, कितना होगा 24, 6 और 12 18, 18 और 6 24। मैं बोलूंगा भाई टोटल कार्बन एटम कितना होगा, 6 होगा। तीसरा मैं पूछ दूं भाई टोटल ऑक्सीजन एटम 6 होगा। दिख तो रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्यों बच्चे लोग दिख रहा है ना, दिख रहा है सर, हाँ भाई। फोर्थ पूछ सकता है भाई, फोर्थ पूछेगा भाई, क्या बात ये बताओ, टोटल हाइड्रोजन एटम कितना है बताएं, 6 6 12 है, ठीक है भाई, 6 6 और 12 है, क्लियर है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 आप पूछ सकता है भाई। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया ना भाई, आप लोग आ सकता है भाई टोटल कार्बन प्लस हाइड्रोजन एटम पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है भाई, टोटल कार्बन प्लस ऑक्सीजन एटम पूछ सकता है। टोटल और क्या पूछ सकता है भाई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एटम पूछ सकता है। बता टोटल कार्बन प्लस कितने एटम है हाइड्रोजन का, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 12, कितना होगा 18। इतना आप लोग को दिखा बच्चे लोग, दिखा ना, हाँ लाइक कर दो, लाइक कर दो, ठीक है ना, शेयर कर दो, जय महाकाल की, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो देखते देखते, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना है बताओ, 12 है सर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है बताएं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ये भी कितना है आप लोग का 18 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितना है 6 है। दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां से आएंगे, क्लियर है ना। तो इसको आप लोग नोट करते जाएं भाई, क्लियर है। हाँ चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ऐसे आएंगे बच्चे लोग क्वेश्चन, लिखे ठीक है ना, सर लिखा रहे हैं तो लिखे भाई, कोई बात नहीं, सर लिखा रहे हैं तो लिखना है, ठीक है ना, टीचर मैं हूं भाई टीचर का काम होता है लिखाने का, तो आप लोग को लिखना है। अब देखो ऐसा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। अब देखो 8 में क्या आएगा ना, आप लोग को बोल सकता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये पूछ सकता है, ठीक है। तो कितना होगा भी टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ बच्चे लोग, निकालने आता है ना भी, कार्बन के पास कितना होता है, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, क्लियर है। तो यहां पर देखो मैंने 1 पार्टिकल लिया हूं भाई, कार्बन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन बताएं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन होते हैं, ठीक है। और क्या होता है बताओ, 12 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन होता है, प्लस और क्या होता है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन होता है, क्लियर है। तो कितना हो गया बताओ इलेक्ट्रॉन भाई, कार्बन के पास 6, हाइड्रोजन के पास 12 और ऑक्सीजन के पास 8, कितना हुआ, अरे 8 करो भाई रमेश, 12 8 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन सर, अरे ऐसा बोलो ना भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए भाई 26 हुए, क्लियर है। ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। और क्या पूछ सकता है भाई आप लोग का,
टोटल प्रोटॉन प्लस, और आप इसको नोट करते जाएं, आप ये ना समझे कि सर क्या लिखा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछता है। अभी मैं क्वेश्चन आगे जब कराऊंगा ना तब पता चलेगा भाई क्या होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नीट इजी सर इजी पढ़ने के बाद नीट निकल जाता है, ऐसा नहीं बेटा। आप लोग को टफ करेंगे इजी ऑटोमेटिक बनेगा, अगर इजी कर रहे हैं टफ में फंस जाएंगे। क्लियर है, यही बात होती है भाई। तो टफ करो इजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना भाई, ठीक है। टोटल कितने प्रोटॉन होंगे बताएं भाई। 6 प्रोटॉन होते हैं भाई, किसके पास होते हैं, किसके पास होता है 6 प्रोटॉन, कार्बन। और 12 प्रोटॉन किसके पास होते हैं, 12 प्रोटॉन किसके पास होते हैं, हाइड्रोजन के पास। और 8 प्रोटॉन किसके पास होते हैं भाई, ऑक्सीजन के पास। कितना प्रोटॉन हुआ बताएं, 12 8 20 और 6 26 प्रोटॉन हुए सर, ठीक है। ऐसा लिखे भाई, क्लियर है। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। और क्या हो जाएगा भाई, 10th क्या पूछेगा, वो पूछ सकता भाई टोटल न्यूट्रॉन पूछ सकता है। कितना हो टोटल न्यूट्रॉन बताएं। कार्बन के पास होता है भाई 6 क्या होते हैं न्यूट्रॉन इन कार्बन के पास होते हैं। क्लियर है। 0 न्यूट्रॉन होते हैं भाई किसके पास, हाइड्रोजन के पास। और ऑक्सीजन के पास होता है भाई 9 न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन। कितना हो गया भाई 12 8 और 6 14 न्यूट्रॉन हो गए। क्लियर है। और आप लोग ये बात ध्यान में रखें भाई, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्लियर है। किसके पास नहीं होता न्यूट्रॉन, केवल एक ही एलिमेंट होता है भाई हमारे टेबल पे जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और इस क्वेश्चन को यूपीएससी में पूछा गया है भाई। और आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, यूपीएससी दिला रहे हैं तो पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो जीके का क्वेश्चन है भाई आप लोग के लिए। क्लियर है। ऐसा है। 11 क्या पूछेगा, 11 पूछ सकता है टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछ सकता है भाई। ऐड कर दो भाई सर 26 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, ठीक है ना भाई, कितने हैं तो टोटल कितने भाई 26 प्लस 26 प्लस 14 कितना हो गया बताएं 6 पावर 1 2 to 4 66 हो गए। क्लियर है। इतना आया आप लोग के पास, दिमाग आया ना भाई, दिमाग है भाई, ठीक है ना। दिमाग खाली ना करें बच्चे लोग। अभी आप लोग स्कूल से पढ़ के आए तो बैठे 4 घंटे वीडियो देखें, ठीक है ना, यूट्यूब में पढ़े भाई। अगर अभी आप लोग अपना लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, नीट और जेईई की तैयारी आप लोगों को करना है भाई। अगर आपको कहीं भी आगे पढ़ना है, सबसे बेसिक कंडीशन क्या है कि आपको नीट और जेईई की तैयारी करना है। क्लियर है। बेसिक कंडीशन यही है भाई, नीट और जेईई की तैयारी करना है। क्लियर है। चलिए, तो ये इतना क्वेश्चन था। क्लियर है। मैं थोड़ा सा इसको रफ करके अच्छे से लिख दूं क्या, जिसको मेरे को जरूरत है, हाँ, जिसकी मेरे को जरूरत है। क्लियर है। तो मेरे को जरूरत तो पड़ेगा इस ब्लैक बोर्ड की, ठीक है ना, इसी को मेरे को रफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हो गया बच्चे लोग, साइड हो जाऊं मैं। राम लक्ष्मी बोले भाई, सर के पास बहुत इजी है, सर ऐसे करके एडिट वो वीडियो को रफ कर देते हैं। बेटा मैं कर सकता हूँ ना, मैं टीचर हूँ, टीचर बना हूँ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। क्लियर है। इतना चाहिए। इस पर मैं जो लिखा था, मैं लिखा था भाई
7 हुआ था ना, 7 के बाद इधर जो लिखा था मैं वो 8वां था, क्या था भाई, 8वां था, ये था भाई आप लोग के पास था टोटल इलेक्ट्रॉन इन, टोटल इलेक्ट्रॉन था ना, टोटल इलेक्ट्रॉन था, कहाँ गया रे, कितना था भाई टोटल इलेक्ट्रॉन, कितना था बताएं, कितना आया था टोटल इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो भाई, मेरे को निकालना पड़ेगा क्या, 6 6 12 18, 18 और 12 6 18, 18 और 8 20, 18 8 26, कितना था बताएं, अरे ठीक है ना, ऑनलाइन में आए हैं तो 26, अरे क्या हो गया, 26 इलेक्ट्रॉन हुए। 9th में क्या था बता, टोटल प्रोटॉन था, ये भी कितना था बताएं, 26 था। 8 9 10 क्या था आप लोग का, 10 था फिर टोटल न्यूट्रॉन था, ठीक है, ये था आप लोग का 8 और 6 14 था, ठीक है। अभी 11 था आप लोग का टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, कितना आया था बच्चे लोग, 6 12 4 20, 12 4 16, 16 का 6 पावर 1 66 था भाई, क्लियर है, इतना था। तो किसका था, किसके लिए निकाले हम लोग, किसके लिए निकाले हैं, हमने एक पार्टिकल के निकाले भाई, एक पार्टिकल में इतने सब होते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल में क्या क्या होते हैं बताएं, टोटल एटम होता है भाई 24, टोटल कार्बन एटम 6, टोटल ऑक्सीजन एटम भी 6, टोटल हाइड्रोजन एटम 12, टोटल कार्बन प्लस हाइड्रोजन एटम 18, टोटल कार्बन प्लस ऑक्सीजन एटम 12, टोटल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एटम 18, टोटल इलेक्ट्रॉन 26, टोटल प्रोटॉन 26, टोटल न्यूट्रॉन 14, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 66 होते हैं, क्लियर है। अब भी मैं क्वेश्चन घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चंस घुमा रहा हूं, ठीक है भाई, क्वेश्चन मैं घुमा रहा हूं। अब इतना आप लोग लिख लिए ना, तो एक चीज है मैं जो रफ में को जरूरत है ही नहीं, अगर मैं यहां पास चेंज कर दूं, इस वन पार्टिकल को अगर मैं रफ कर दूं, क्या कर दूं भाई, इस वन पार्टिकल को मैं रफ कर दूं तो क्या होगा बताइए, 2 पार्टिकल C2H6O2। अब इसमें आप लोग को बताने में टोटल एटम, टोटल कार्बन एटम, टोटल ऑक्सीजन एटम, टोटल हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। तो अगर 2 पार्टिकल लिए हो, अगर एक में 24 है तो 2 में कितना होगा भाई, 48 होगा, कितने कार्बन होगा भाई, 12 होगा, अगर एक में 12 कार्बन है तो 2 में, अगर एक में 6 कार्बन है तो 2 में 12, अगर एक में अगर 6 ऑक्सीजन एटम है तो 2 में कितना होगा भाई 12, ठीक है ना, अगर एक में 12 का हाइड्रोजन एटम है तो 2 में कितना होगा भाई 24, अगर टोटल भाई एटम जो है कार्बन हाइड्रोजन का 18 है तो 2 में कितना होगा भाई 36, ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा भाई 2 का, इसमें भी 2 का, सिंपल सी बात समझे। आप लोग को निकालना भी कि एक में कितना है, फिर मैं 2 का पूछ रहा हूं, क्या कर देना आप लोग को, पूरा 2 को लिख देना भाई, सभी में क्या कर लेना 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना आप लोग को, सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, आ जाएगा भाई। हो क्या रहा है भाई, एक का डबल ही तो हो रहा है ना, क्या हो रहा है बच्चे लोग, एक का डबल ही हो रहा है, ठीक है, एक का डबल हो रहा है, क्लियर है। देखिए भाई हो गया आंसर इतना इजी वे में। अब जिसको लिखना है लिखे, ठीक है, जिसको लिखना है वो लिखे, क्लियर है। फिर मैं आगे और चलता हूं भाई, ठीक है, आगे मैं और चलता हूं, ठीक है। तो फिर जिसका मैंने मल्टीप्लाई किया था उसको मैं रफ कर देता हूं भाई, हो गया होगा आप लोग का,
ठीक है, ये रहा मेरा शॉर्टकट। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर मैं 2 लिखा था ना भाई, इसको बैठा देता हूं। अब 2 के जगह पे मैं 10 करूं। हाँ हाँ सर, 10 हो गया है। अगर एक में अगर 24 से 10 में कितना होगा? हाँ, अगर एक में 24 से 10 में कितना होगा भाई? क्या करना पड़ेगा? वहां पास 10 है ना भाई, यहाँ पास भी क्या करना है भाई? सभी में 10 का मल्टीप्लाई करना है। सभी में 10 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, आ गया आंसर। कितना आएगा बताओ? 240 आएगा, 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, ये 120 आएगा, ये 180 आएगा, ये 120 आएगा, ये 180 आएगा, ये कितना आएगा बताएं? ये आएगा 260 आएगा, ये भी कितना आएगा? 260 आएगा, ये कितना आएगा? 140 आएगा, ये कितना आएगा? 660 आएगा। अरे दे 10 से मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 0.001 सेकेंड। ठीक है, इजी वे में। अरे नहीं भाई, नंबर है उसे 0 लगा दो, खत्म। इतना तो आप लोग को आता है ना बच्चे लोग? हाँ सर, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, नोट करे भाई संदीप, नोट करा जाए। ठीक है, हाँ भाई, नोट करा जाए। ठीक है, चलिए, हो गया? यस सर, हो गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। तो इस 10 पार्टिकल को हटा के मैं थोड़ा सा अब एकदम बड़ा वैल्यू लाता हूँ। क्लियर है ना? इतना एग्जाम्पल आप लोग सफिशियंट है भाई। क्या है? इतना एग्जाम्पल सफिशियंट है। हम लोग जब पढ़े थे सर इतना ही बताया था भाई। ठीक है ना? तो इसको मैंने आप लोग को अच्छे से और एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है बच्चे लोग? बच्चा 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 क्लियर है? अब मैं आता हूं भाई कि मेरे पास एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 10 पार्टिकल का निकाल लिए हो आप लोग। एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल और 10 पार्टिकल निकाल लिए हो, निकाले हो ना? तो मैं लिखता हूं भाई, आप लोग के पास है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल ऑफ क्या है? ग्लूकोज है भाई। ठीक है भाई, क्या है? पार्टिकल ऑफ क्या है? ग्लूकोज मीन्स C6H12O6। तो बताओ कितना टोटल एटम होगा भाई? टोटल कितना एटम होगा? अरे सर सिंपल सी तो बात है, जो आप लिखे हैं ना उसी को मल्टीप्लाई कर दो। 23 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आ गया सर। कुछ करना तो है ही नहीं, निकाल सकते हो ना भाई। अगर एक में 6 है तो अगर इतना मैं उतना पूछ रहा हूं तो ठीक है, कर सकते हैं। आप लोग होशियार बच्चे हैं। क्या बच्चे हैं आप लोग? होशियार बच्चे हैं भाई। क्लियर है ना भाई?
हो गया भाई, हो गया। सर कितना लिखोगे? अरे मेरे को लिखना पड़ेगा ना बेटा, आप लोग को भी तो लिखना पड़ेगा ना, एक बार तो मेरे को समझाना पड़ेगा ना, ठीक है? क्योंकि आप लोग तो ऐसा लगता है कि हल्का सा समझ में आ गया तो हमें पूरा समझ में आ गया है, ऐसा आप लोग का रहता है। बट यही चीज़ ना थोड़ा बहुत आप लोग गलतियाँ कराती है भाई। अरे गलतियाँ होनी चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप लोग कैसे समझोगे? हाँ, गलतियाँ नहीं होगी तो आप कैसे समझोगे? कैसे समझोगे? इसलिए लाइफ में गलतियाँ जरूरी है, गलतियों से ही तो हम लोग सीखते हैं, बिना गलतियों से कैसे सीखेंगे हम लोग? क्लियर है? है ठीक है भाई, ठीक है, ये है, क्लियर है? हो गया, छप गया? रफ करूं मैं बच्चा लोग? एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोग को, इजी सा, ठीक है? इजी सा क्या देता हूं मैं आप लोग को? क्वेश्चन देता हूं, आप लोग क्या करेंगे भाई? उसको बनाएंगे भाई। रफ कर देता हूं बच्चे लोग। चलिए, अरे ठीक है ना, हम जो वो भी आ गया लपेटा में तो भी रफ हो गया है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी टोटल एटम, टोटल कार्बन एटम, टोटल ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, और टोटल हाइड्रोजन एटम फॉर C12H22 C12H22O11 मॉलिक्यूल फॉर सी, ठीक है ना, फॉर मॉलिक्यूल फॉर 100 मॉलिक्यूल ऑफ, 100 मॉलिक्यूल ऑफ, यहीं पर लिख दूं भाई, C12H22O11, ठीक है ना, ये रहा, हो जाएगा। पहले आप लोग करना क्या भाई? सॉल्यूशन पढ़े लिखे, अरे ठीक है, पहले क्या लिखे आप लोग? सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालो भाई कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 है। इसमें काउंट करो भाई कि टोटल एटम, ठीक है भाई। फिर भाई क्या करो, टोटल कार्बन एटम, फिर भाई टोटल हाइड्रोजन एटम, फिर टोटल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में पहले काउंट कर लो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में पहले काउंट कर लो, फिर जितना आएगा भाई उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग ये नहीं कि सर 100 में कैसे निकालेंगे, अरे सिंपल सी बात है, 1 में निकाल लो ना। अगर आप कहीं शॉप में जा रहे हैं भाई, अगर बोल दे कि 100 जींस का मूल्य 1 लाख रुपए है, तो क्या आप जींस लोगे? मम्मी यहाँ पर 100 जींस का 1 लाख बता रहे, कैसे करें? अरे बेटा समझो,
100 जीन्स का मूल्य अगर 1 लाख है तो आपको लेना कितना है? 1 लेना है ना। 1000 रुपये में तो एक जीन्स आएगा। ये जो जीन्स पहना हूँ ना, ये जो पहना वो 1500 का है, बताओ। मतलब अगर मैं 100 अगर ऐसी जीन्स लेता हूँ तो मेरे को 1.5 लाख देना पड़ेगा। हाँ, यही मतलब है। नहीं बेटा, अपने को ना एक में लेके चलना है, 100 का 100 नहीं निकालना बेटा। हमें सबसे पहला एक में देखना है। एक में अगर आ गया आंसर तो फिर उसको बाकी बाद में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, तो बताओ टोटल आइटम कितना है बताएं? 12, 22, 11। तो 12 और 11 कितना होता है? 23। ठीक है ना। 12 प्लस 11 प्लस 23 कितना होगा भाई? 3 2 5 और 6, 2 3 और 4, 46 हुआ। हाँ भाई लो, 46 हुआ। ठीक है ना, होगा ना भाई। 2 2 2 12 11 23 कैसे आ गया? 12 11 23 कैसे हो गया भाई? 12 11 23 नहीं बेटा, 22। ठीक है ना, 22। तो 2 2 4 और 1 5, 45 भाई, 45। आप लोग भी मेरे साथ गलतियां ना करें। तो टोटल आइटम कितना है भाई? 48। तो कार्बन में कितने टोटल आइटम है बताएं? कार्बन के 12 होगा, हाइड्रोजन के 22, तो ऑक्सीजन के 11। क्लियर है? समझ में आया? हाँ आया ना। तो एक में इतना इतना है भाई, तो बताओ 2 में कितना होगा, 3 में कितना होगा, 4 में कितना होगा और 5 में कितना होगा? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो एक में टोटल आइटम अगर 45 है तो 100 में कितना होगा भाई बताओ? एक मॉलिक्यूल में अगर इतना है तो 100 मॉलिक्यूल में कितना होगा भाई? 100 मॉलिक्यूल में कितना होगा? हाँ, क्या करो, सिंपल सी बात है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? 100 का मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आप लोग का 45,000। 12 45,000 बताओ, 4,500, 1,200, 2,200, 1,100 आएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है ना? हाँ भाई क्लियर है। चलिए, तो इतना था हमारा। एक होमवर्क मैं दे देता हूं आप लोग के लिए। ठीक है ना, होमवर्क लिखो भाई। होमवर्क तो करना है, बिना होमवर्क कैसे? आलसी नहीं, अपने को अभी बहुत आगे जाना है। क्लियर है? तो अरे हमें बहुत आगे चलना है। हाँ, यहां पर ना मैं कर लेता हूं भाई। NH2CO NH2, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा है। और यहाँ पर एक और ऐड कर लो भाई, क्या टोटल, इससे एक और ऐड कर लो आप लोग। ठीक है ना, टोटल नाइट्रोजन एटम। क्लियर है? ये अब बन जाएगा आप लोग के। और यहाँ पर 100 को आप लोग एक्सचेंज कर लो, 100 के जगह पे क्या कर लो भाई? 33 कर लो। क्लियर है? बन जाएगा बच्चों लोग। अगर आप लोग इससे बन जाता है तो भाई इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, यस सर बोले। ठीक है ना, ऐसी वीडियो हम लोग इसमें बनाते हुए आएंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा भाई इसी का ही रहेगा। क्लियर है ना? इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोल भाई कैसे होता है। क्लियर है? फिर आगे फिर इसी क्वेश्चन को और डिस्कशन हमको करना है। एक पार्ट है, आप लोग ये ना समझे कि सर इसमें इतना है, आगे पढ़ो आगे। बेटा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ना, अगर आप ये चीजें छूट जाएगा तो बाद में आप लोग को तकलीफ होता है, फिर क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं एक देख रहा था, सर बच्चों लोग को डांट के वो कर रहे थे। एक है प्लेटफॉर्म यूट्यूब में, वापस मैं देख रहा था तो बच्चे लोग ना सब एकदम, सर क्वेश्चन लिखे हैं, बच्चे लोग
सर फिर से दूसरा प्लेटफॉर्म है, फिर से सर तो बता दें फॉर्मूला सर, बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे वहाँ पास। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। जितना करना है बेसिक देखना है, वीडियो पूरा देखें तब आप लोग समझे। और डेली का डेली आप लोग वीडियो क्या करें, वॉच करें। तो आज के वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।